वेलकम बैक एवरीवन। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 7th साइंस चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेसेस न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो व्हाट डज दिस मीन न्यूट्रिशन? सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि अगर आपको चैप्टर का मतलब पता है, हेडिंग का मतलब पता है, तो आपको 30 to 40% पार्ट ऑलरेडी पता है, ठीक है। क्योंकि ये साइंस हम लोग रेगुलर लाइफ में देखते रहते हैं अपनी आंखों के सामने, बस इसको थ्योरेटिकल बेसिस पे यहाँ पे लिख दिया गया है और उसको आपको ध्यान रखना है ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर पाएँ, ठीक है। तो पहला चैप्टर क्या है? लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है, कैसे उनका खाना तैयार होता है, कैसे वो अपना खाना तैयार करते हैं, कैसे वेस्ट निकालते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में, प्लांट्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला न्यूट्रिशन। Nutrition is a process by which any organism obtains food which helps in growing and utilization of their body। किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा कोई फूड लिया जाना जो कि उनके बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता हो, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मेनली देयर आर टू, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। दे आर क्लासिफाइड मेनली दिस टू टाइप्स। ओके, और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में जो भी हम खाना खाते हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म, उनका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है, दैट इज कॉल्ड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। और जो भी कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, वो क्या क्या होते हैं जनरली? प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एट्सेट्रा। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पे आते हैं। पहला ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है? इसके नेम से देखिए समझ में आएगा। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रोपोस मीन्स न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रोपोस मीन्स न्यूट्रिशन, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद बनाते हो, दैट दोज आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। दोज आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। और उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। जनरली इसका एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल है ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस के हेल्प से अपना खाना बनाते हैं। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है वो हम इसके नीचे अभी पढ़ेंगे। दूसरा टाइप क्या है? हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटरोस मीन्स अदर्स एंड ट्रोपोस मीन्स न्यूट्रिशन, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अदर्स पे डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। दोज आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। जो कि दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं उनको हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। और इस मोड को क्या कहते हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। क्योंकि जनरली सभी प्लांट्स में और सभी एनिमल्स में क्लोरोफिल नहीं होगा, ठीक है। क्लोरोफिल नहीं मिलेगा जिसकी वजह से वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। अब क्लोरोफिल और से क्या रिलेशन है खाने का, वो हम नीचे पढ़ते हैं। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब और प्लांट्स में क्या होता है? देखिए, प्लांट्स में एक ग्रीन पिगमेंट होता है। प्लांट्स में क्या होता है? उनके पत्तों में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिससे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। बेसिक डेफिनेशन है। अब फोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। जो भी प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। ये क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट अपने पास रखते हैं जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। अंडरस्टैंड? अब ये क्लोरोफिल क्या करता है? सोलर एनर्जी को अपने ट्रैप करता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इन तीनों की मदद से सोलर एनर्जी ट्रैप किया और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारे सराउंडिंग में मिल जाता है, तो इन तीनों की मदद से वो अपना खाना तैयार करते हैं और इसी प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग फूड बाय लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये फोटो में आपको दिख रहा होगा, सनलाइट आ रहा है, ये ग्रीन लीव्स हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट हैं और जो कि ग्रीन पिगमेंट रखते हैं जिन्हें क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल लाइट, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ट्रैप करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और सॉइल, एयर और वाटर की मदद से अपना खाना तैयार करता है। अब इसमें बेसिकली होता कैसे है? अब इसका थोड़ा सा केमिस्ट्री समझते हैं। क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है बाहर से, जो हमारे सराउंडिंग में अवेलेबल है, और जो इसमें हमारे हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं? आपस में
रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद क्या प्रोड्यूस करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में जो हाइड्रोजन होता है वो क्या करते हैं आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, देखिए इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी, ये ध्यान रखिएगा इसीलिए बीच में लिखा हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी क्या बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का केमिकल टर्म क्या होता है C6H12O6, क्या होता है C6H12O6, याद रखिएगा। और सबसे अच्छी बात है इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की कि ये प्लांट्स अपना खाना तो बनाते ही हैं कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में, साथ ही साथ इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है ऑक्सीजन, जो कि हमारे अर्थ के लिए बहुत ही वाइटल एलिमेंट है। ठीक है, तो ये हमारा ऑक्सीजन कहाँ से बन के आता है हमारे अर्थ में, इन प्लांट्स से बन के आता है। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एक टाइप का न्यूट्रिएंट होता है और जो ये कार्बोहाइड्रेट इसमें जो हमारा एक्चुअली में जो प्लांट में जो हमारा खाना ये स्टोर करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं ग्लूकोज में, किस फॉर्म में ग्लूकोज में और स्टार्च, ग्लूकोज और स्टार्च इन दोनों फॉर्म में ये अपना खाना सेव करते हैं इसमें। ठीक है, बचाते हैं बनाते हैं। ये जनरली ग्लूकोज और स्टार्च किस कैटेगरी के होते हैं कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी के ही होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इनके अंदर का केमिस्ट्री था कि कैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है और क्या उसमें एक्चुअली में हो रहा है। ठीक है, आप फिर से इसको वीडियो पॉज करके पढ़ भी सकते हैं और पीछे वीडियो करके आप रिवर्स करके आप दोबारा से सुन भी सकते हैं। इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है क्लोरोप्लास्ट का, क्लोज्ड एंड ओपन स्टोमेटा। ये देखिए क्लोज स्टोमेटा है और ये ओपन स्टोमेटा है। हल्का सा आपको फोटो में दिख रहा होगा, ये हल्का सा ओपन है, बीच में डार्क वाला एरिया ये ओपन है और ये क्लोज्ड है। ठीक है, इनके जो साइड में स्ट्रक्चर होता है वो किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है किडनी, जो ह्यूमन किडनी होता है उसी शेप का स्ट्रक्चर होता है जो कि इसको ओपन और क्लोज करने में हेल्प करता है। ठीक है, नीचे कुछ एक्टिविटीज दिए हुए हैं, उन एक्टिविटीज में हम लोग क्या जानेंगे कि आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार इसे और समझने की कोशिश करिएगा। जनरली इस एक्टिविटी का मकसद क्या है कि हमको पता करना है कि लीफ में हमारे पत्तों में स्टार्च होता है। ठीक है, पहला तो एक्टिविटी ये हो गया। दूसरा एक्टिविटी क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ये हमारा दूसरा एक्टिविटी हो गया। तीसरा एक्टिविटी क्या है कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये तीसरा एक्टिविटी आपका हो जाएगा। तो ये सारे एक्टिविटी में आप जो इसमें लिखा हुआ है इसमें एक तरह से हम लोग ये साबित करेंगे कि ये सब चीजें क्लोरोफिल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, स्टार्च उसमें प्रेजेंट होता है, ये सब चीजें जरूरी होती हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में या फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान ये सब बनते हैं। ठीक है, अब टू डेमोन्स्ट्रेट दैट सनलाइट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, एक छोटा सा एग्जांपल है वो आप कर सकते हैं। जैसे एक पॉट लीजिए और उसके एक पत्ते को ऐसे ढक दीजिए। ठीक है, उसमें क्लिप लगा दीजिए ताकि ये गिरे ना, यहाँ से जो पेपर है जिसे ढक रहे हैं वो गिरे ना। उसके बाद कुछ घंटों बाद इसको हटाइए और इसमें जब देखिए कुछ समय बाद इस पे जब आयोडीन वगैरह का पुट इस पे डालिएगा आयोडीन, तो ये क्या होगा कि जो पार्ट ओपन था वो तो ग्रीन रहेगा, बट जिसमें जो ढका हुआ पार्ट था उसमें सनलाइट देखिए एब्जॉर्ब नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा ब्राउन कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है कि सनलाइट इट इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। जितना पार्ट आपने ढक दिया था उसमें सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो क्या टर्न हो गया ब्राउन टर्न हो गया। ठीक है, तो ये था आपका फोटोसिंथेसिस का एक्टिविटी। अब दो टाइप के न्यूट्रिशन आप पढ़े थे ऊपर, तो एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे। ऑटोट्रॉप्स कौन से होते हैं, प्लांट्स होते हैं। ठीक है, मगर कुछ प्लांट्स और एनिमल्स मैंने बताया था कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, वो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, उनको कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स। क्या कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स, और उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसको क्या कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, याद रखना है। अब हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो तीन तरह के होते हैं। जैसे पहला होता है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म जो कि डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि जो प्लांट्स और एनिमल्स के डेड पार्ट होते हैं या डीके हो रहे होते हैं, उन पार्ट्स को खाने वाले ऑर्गेनिजम्स सेप्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स।
ठीक, तो याद रखिएगा सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये पहला टाइप है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। दूसरा टाइप क्या है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से अपना फूड लेता है। ये आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, इस बार भी आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत आपको याद होगा। तो ये वही चीज है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, यानी कि पैरासाइट्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, पैरासाइट्स, वो अपना खाना किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या कहते हैं? पैरासाइट्स कहते हैं, ठीक है। और जिससे वो लोग अपना खाना ले रहे होते हैं, पैरासाइट्स जिससे अपना खाना लेते हैं सॉरी, पैरासाइट्स जिससे अपना खाना लेते हैं उसको क्या कहते हैं? होस्ट। क्या कहते हैं? होस्ट। थर्ड पार्ट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस यानी कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है, उनमें ग्रीन पिगमेंट नहीं होने की वजह से वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। तो वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं? छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। कैसे खाते हैं? एक एग्जाम्पल दे रखा है पिचर प्लांट। ये क्या करते हैं, जैसे ये फोटो में भी आपको दिख रहा होगा, ये देखिए मुंह इसका ओपन है, ठीक है। जैसे इसके अंदर कुछ कोई कीड़ा मकोड़ा आएगा, ये तुरंत इसको क्या कर लेगा? बंद कर लेगा। ये इसको बंद कर लेगा, अब इसको ढक लेगा और इसको पूरा डिकम्पोज कर लेगा, यानी कि उसको खा जाएगा, ठीक है। फिर वापस से जब वो पूरा डिके हो जाएगा, वो कीड़ा डिके हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो वापस से इसका माउथ खुल जाएगा। ऐसे ये कुछ प्लांट्स होते हैं, इनको कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। तो ये तीन टाइप याद रखिएगा हेटेरोट्रॉपिक में। कौन कौन से? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। द फोर्थ पार्ट इज, लास्ट पार्ट है उसमें, सिम्बायोसिस। अब सिम्बायोसिस क्या होता है? कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दोनों ऑर्गेनिज्म आपस में मिलकर एक खाना खाते हैं, ठीक है। मतलब जैसे यहां पे लिखा है, टू ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर न्यूट्रिशन एंड फुलफिलमेंट ऑफ फूड इज कॉल्ड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। जैसे कि लाइकेंस आर द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। अब लाइकेंस में होता क्या है? एक्चुअली उसमें दो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं? एल्गी और फंजाई। एल्गी और फंजाई। अब ये दोनों फोटो में दिख रहे हैं ना, ऐसे तरीके से किसी चीज पे चिपकते हैं और अपने खाने के लिए कि ये दोनों एक दिखते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि ये टोटल क्या है? एक ही चीज है, बट एक्चुअली में उसमें दो हैं। कौन क्या क्या है उसमें? एल्गी है और फंजाई है, दो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और इसको टोटल मिला के इनको क्या कहते हैं? लाइकेंस कहते हैं। तो सिम्बायोसिस मतलब क्या हुआ? जब दो ऑर्गेनिज्म म्यूचुअल बेनिफिट के लिए अपना न्यूट्रिशन का जो तरीका होता है वो खाना लेते हैं उस तरीके से, उसको कहते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब इसके नीचे आप एक्सरसाइज हैं, बहुत ही आसान एक्सरसाइज हैं जो पढ़ाया गया ऊपर, वही चीज़ है इसमें। कोशिश करिए सॉल्व करने के लिए। किसी भी तरह का डाउट आएगा आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, और आप यूट्यूब में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। जो आपकी किताब में ये एक्सरसाइज सारे आपकी किताब में हैं, जो आपकी स्कूल से मिला हुआ है, तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में, अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।